तो ये लोगों के तासुरात हैं, आप सुन सकते। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च सन 2026 और इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों आज एक बड़ी ज़बरदस्त और आप ही की डिमांड पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ और वो वीडियो है जी सांदल एक्सप्रेस पर। और जब भी दोस्तों मेरा कोई व्लॉग आता है तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो होती है जी सांदल एक्सप्रेस की। 139 अप और 140 डाउन सांदल एक्सप्रेस, तो उसकी दोस्तों डिमांड होती है। और बाकी दोस्तों आज आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो इंशाल्लाह दूर करेंगे कि जो सांदल एक्सप्रेस है वो चल रही है या नहीं चल रही, तो उसके बारे में बात करेंगे, उसके रूट के बारे में बात करेंगे और वो क्यों ज़रूरी है और उसको क्यों बंद किया गया। तो पूरी डिटेल से आज इंशाल्लाह सांदल के बारे में बात करेंगे। तो आपसे दोस्तों गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलें दोस्तों अभी कुछ रेल फैनी करते हैं, एक दो ट्रेन आपको दिखाते हैं और फिर इस पर इंशाल्लाह तफसील से बात करते हैं। लेकिन दोस्तों सामने से आ रही 33 पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो कि कराची से निकले और मंजिल है इसके लाहौर, कराची से हैदराबाद, रोड़ी, खानेवाल और फिर लाहौर। GU40 9043 आज इसकी लीड पर है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रैक जा रही है वाशिंगटन 15 अब कराची एक्सप्रेस का। रावलपिंडी से लाहौर आकर कोयटा जाने के लिए चालीस टाउन जाफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। रावलपिंडी से लाहौर आकर कोयटा जाने के लिए कोटी टाउन जाफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। और ये दोस्तों 15 अब कराची एक्सप्रेस का प्रीमियम लाउंज। मुसाफिर हज़रात मुतवज्जा हों, कराची एक्सप्रेस 15 की कोच नंबर 9 से एक बैग मिला है। मेरे साथ अहमद भी मौजूद है। छोटे भाइयों जैसे हैं, जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, रावलपिंडी जाना, मुल्तान जाना हो तो अहमद मेरे साथ होता है। अहमद कैसे हो, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अहमद भाई बहुत मेहनत करते हैं और इनका भी माशाल्लाह यूट्यूब चैनल है। अहमद भाई अपने चैनल का नाम बताएं ज़रा। लाहौरी एक्सप्रेस। तो लाहौरी एक्सप्रेस जी मेरे छोटे भाई का चैनल है, ज़रूर आप उसको वॉच करें, कमेंट भी करें। बड़ी अच्छी ये वीडियो बनाते हैं और बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं। तो चले हम भी रेल फैनी करते हैं। चलें। तो नहीं दोस्तों GMCU 15 4925 शंट कर रहा है और मेरे ख्याल से ये रेल कार का जो रैक है वो प्लेस हो रहा है या मे भी कि आज जो 42 टन काराकोरम एक्सप्रेस है वो शटल ट्रेन बन के फैसलाबाद जाए और फिर वहाँ से वो कराची के लिए रवाना हो। तो अभी देखते हैं लास्ट कोचेज़ कौन सी हैं। अगर तो AC वाली हुई तो फिर रावलपिंडी की रेल कार है। तो दोस्तों ये रेल कार का रैक है जी, ये पार्लर कार आ गई, उसके पीछे जो बिजनेस क्लास और लास्ट में AC स्टैंडर्ड। तो ये रेल कार का रैक है जो कि प्लेटफॉर्म पर में भी 3 से जाए, लेकिन पता कोई नहीं, इसको भी शटर बना सकते हैं। चलो खैर ये आपको दिखाते हैं आगे।
सामने ही 33 है पाक बिजनेस आई थी और उसका जो रैक है वो वाशिंगलैंड जा रहा है। अब ये नहा धो के आएगा दोबारा और फिर ये कराची के लिए रवाना हो गई। नहीं दोस्तों, ग्रीन लैंड की पार्लर कार मौजूद है इसमें और सामने मौजूद है जी 103। अब सुबह खराम रेल कार 4:30 पर लाहौर से रवाना होगी और रश आप देख सकते हैं और रश से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी कामयाब रेल कार है। और दोस्तों अगर रेल कार की बात करें तो सबसे पहले सुबह 7 बजे लाहौर से रवाना होती है 101 अप सुबह की रफ्तार रेल कार और इस तरह 7 बजे ही रावलपिंडी से 102 डाउन सुबह की रफ्तार रेल कार रवाना होती है। और उसके बाद ही शाम 4:30 जो ये सामने खड़ी है सुबह खराम रेल कार ये रवाना होती है। इसी तरह पिंडी से 104 डाउन 4:30 पर रवाना होती है। और फिर इसके बाद 6 बजे नॉन स्टॉप रेल कार 107 अप इस्लामाबाद एक्सप्रेस शाम को 6 बजे रवाना होती है लाहौर से। इसी तरह 108 डाउन इस्लामाबाद से इसी टाइम 6 बजे रवाना होती है। और लास्ट जो रेल कार है 105 अप रावल एक्सप्रेस वो रात को 12:30 रवाना होती है। तो ये कुल मिला के 4 जो रेल कारें हैं ये रवाना होती है और चारों में ही आपको इसी तरह का जो रश है वो आपको देखने को मिलता है। तो अभी तकरीबन 1 से 2 मिनट रह गए हैं डिपार्चर में, रश आप देख सकते हैं और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ये कामयाब रेल कारें हैं। तो मैं भी रश को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह बाबू पिछले ट्रेन चलती थी उसको ज़रूर चलाना चाहिए। वो चलती थी लाहौर से वज़ीराबाद, लेकिन उसका जो रूट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके लाला मूसा तक उसको चलाना चाहिए। तो मैं भी जो मुसाफिर हैं फिर वो इजली आरामदेह सफ़र कर सकेंगे। लेकिन ऐसे नहीं है कि रेल कारों में रश ख़त्म हो जाएगा। जैसे उनको पता चलेगा कि जो जो बाबू ट्रेन है वो बहाल हुई है तो रश फिर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो शहर है ना गुजरांवाला, वज़ीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, जेहलम, गोजर खान, ये बहुत बड़े शहर हैं। तो खैर अभी साइन हो चुके हैं। GU20 4558 आज इसको लीड करेगा। तो चलें इसका डिपार्चर भी कवर करते हैं। नहीं दोस्तों, डिपार्चर वेसल आपने सुना और गार्ड साहब ने भी परवाना जारी कर दिया अपने वेसल से कि अब आप जा सकते हैं। तो GU20 4558 आज इसके लीड पर है और रश आपको मैं दिखाता हूँ। जो रेल कार जो मशहूर है अपने रश के लिए वो आप देखिएगा। नहीं दोस्तों, 103 अब सुबह खराम रेल कार लाहौर से रवाना हो रही है। अब ट्रेन जो है वो लाहौर से रवाना हो रही है, लेकिन फिर भी जो मुसाफिर हैं वो अभी तक आ रहे हैं और 4:32 हो चुके हैं और 2 मिनट गाड़ी जो है वो डिले हुई है सिर्फ मुसाफिरों की वजह से कि मुसाफिर अभी भी आ रहे हैं। तो खैर बहुत ज़्यादा रश होता है जी रेल कारों में और हम खुद ये एक्सपीरियंस करते रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं और हमें चीज़ का अंदाज़ा है कि इस ट्रेन में कितना ज़्यादा रश होता है। तो अगर तो आप जा रहे हैं लाहौर से रावलपिंडी, जेहलम या लाला मूसा तो आपको मेरा यही मशवरा है कि आप बुकिंग ज़रूर करवाएं। और ख़ास तौर पर अगर आपके साथ फैमिलीज़ हैं, लेडीज़ हैं या बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं तो अपनी बुकिंग ज़रूर करवाएं। और उससे भी एक इम्पोर्टेंट आपको एक मशवरा है मेरा कि टाइम से आए, क्योंकि 103 जो है वो तकरीबन 3 बजे इसका जो रैक है वो प्लेस हो जाता है। तो आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी ही आपको जो मेहनत है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि रश आप देख सकते हैं। और फिर इन रश में जो है वो ख़वातीन का गुजरना बड़ा मुश्किल है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप पहले आएँ। तो ये लोगों के तासुरात हैं, आप सुन सकते हैं। तो अभी जी एक मुसाफिर कह रहे हैं जी कि इसकी जो कोचेज़ हैं, जो डब्बे वो बढ़ाए जाएँ। अब आपको पता है कि गार्डन एरिया है तो इसका रैक जो है वो बढ़ नहीं सकता, कोचेज़ ज़्यादा लग नहीं सकती।
5 इकॉनमी क्लास के बाद जी एसी पार्लर, एसी बिजनेस और एसी स्टैंडर्ड। अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली दोस्तों 103 अब सुबह खराम देर तार एक हैवी रश के साथ लाहौर से रवाना हुई है। तो मेरी वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ बाजी साहब और CEO आमर अली बलोच साहब से ये गुजारिश है कि इस रूट पे बाबू पैसेंजर ट्रेन को ज़रूर बहाल करें। उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और लाहौर से लाला मूसा तक उसको ज़रूर चलाएँ। नहीं दोस्तों, ZCU 206410 लेकर आ रहा है जी 10 डाउन लामकबल एक्सप्रेस को। तो अभी अजान हो रही है तो उसके एहतराम में कम्यूनिटी तो नहीं करेगा, लेकिन लामकबल आ रही है लाहौर। नहीं दोस्तों, सामने ZCU 206402 की पावर के साथ 7 अप तेज़ गम लाहौर से रवाना हो रही है। कराची से निकली है, वाया मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी जाएगी है। और सामने जी पावर वैन जिस पे डिस्क पे लिखा है जी हवेलियाँ रावलपिंडी कराची। उसके पीछे जी एयर कंडीशन स्लीपर और उस पर लिखा है जी पेशावर खैबर मिल कराची। तो हमेशा से ही दोस्तों मैं जो एसी बिजनेस है वो 7 अप हो या 8 डाउन हो, उसका मैं रिकमेंड करता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त इसकी जो अप्रोच होती है जी एसी क्लास बिजनेस की। एसी स्टैंडर्ड दोस्तों ओल्ड CFI जर्मन, बड़ी ज़बरदस्त कोच है जी दोस्तों। अगर CFI की जो कोच है जी इकॉनमी क्लास कोच स्टैंडर्ड, अगर उसको मेंटेनेंस रखे तो बड़ी ज़बरदस्त ये कोचेस होती हैं। और सामने ये यूनिट आप देख रहे हैं एसी का, और मैं देख रहा हूँ शायद कैमरा उस तरह आपको दिखा ना पा रहा हूँ। तो ये नए यूनिट आए थे जिसको इंस्टॉल किया गया इन कोचेज़ में, और मैं कहता हूँ कि क्या इनका जो AC है वो होता है।
जी दोस्तों, अब बात करते हैं जी सांदल एक्सप्रेस की। 139 अप और 140 डाउन सांदल एक्सप्रेस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कोरोना के दिनों में ये ट्रेन बंद हुई थी और सरगोदा से शहीनाबाद, सिलांवाली, शोरकोट, जंग और खानेवाल और फिर मुल्तान, तो ये इसका रूट था। अगर इसके रूट की बात करें तो आपको पता है कि इस रूट पे सिर्फ एक ट्रेन चल रही है और वो है 11 अप और 12 डाउन हज़ार एक्सप्रेस। और इससे पहले दोस्तों एक नोटिफिकेशन भी आया था जिसमें ये बताया गया था कि ये ट्रेन जो है वो लॉस की वजह से, कम रेवेन्यू की वजह से इसको बंद किया गया है। तो ये चीज़ अब मेरी समझ में थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न है कि एक ही ट्रेन चल रही है जो इस रूट पे चली वो है हज़ारा एक्सप्रेस और उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं है। तो एक ट्रेन चल रही है और अगर दूसरी ट्रेन चल जाएगी वो किस तरह खसारे में जा सकती है। और इतने सारे उसके स्टॉप है, तकरीबन 17 से 18 उसके स्टॉप है सांदर एक्सप्रेस के। तो मे भी कि अब उसका रीज़न ही पता कि क्यों वो लॉस में चल रही थी जिसको बंद किया गया है। तो अब दोस्तों बात करते हैं उसके बहाल होने की। तो दोस्तों रिसेंटली मेरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जनाब आमिर अली बलोच से मुलाकात हुई थी और हमारे कुछ दोस्त भी उसमें साथ थे। सफ़ियान भाई थे, राज साहब थे, अज़हर भाई थे, जैन भाई थे। तो उस पर इंशाल्लाह मैं डिटेल से वीडियो बनाऊँगा कि हमारी CEO साहब से क्या गुफ्तगू हुई थी। लेकिन उसके अलावा दोस्तों आज जो सांदल एक्सप्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अभी तक की जो इतलात है दोस्तों, अभी तक जो सांदल एक्सप्रेस है उसके बहाल होने के चांसेस बहुत कम है। आप ये कह लें कि 80% चांस है कि अभी वो बहाल नहीं हो रही। तो ये आज सोचा कि आपको ज़रूर बताऊँ कि सांदल एक्सप्रेस अभी बहाल नहीं हो रही। सबसे पहले जो तवज्जो है जी पाकिस्तान रेलवे की वो ट्रैक पर है, क्योंकि जिस तरह पिछले रिसेंट चंद दिनों में हादसा हुए हैं, पाकिस्तान भी कोशिश कर सबसे पहले ट्रैक को सही किया जाए, फिर कोई ट्रेन नहीं चलाई जाए। तो इंशाल्लाह ट्रैक के बाद में भी कि ट्रेनें काफ़ी सारी चलें और उसके बारे में इंशाल्लाह आपको मैं ज़रूर आगाह करूँगा। तो फ़िलहाल दोस्तों अभी जो सांदल एक्सप्रेस वो बहाल नहीं हो रही। तो काफ़ी सारे दोस्त भी ये डिमांड कर रहे थे कि जहाँ से भाई आप तफसील से इस पर बात करें सांदल एक्सप्रेस पर कि वो बहाल हो रही है कि नहीं। तो बस दोस्तों ये थी आज की वीडियो और सांदल के बारे में डिटेल से बात की। तो बाकी दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी ट्रैवल में या नेक्स्ट किसी रेल फैनिंग में। तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।